सभी प्रकार के लुब्रिकेंट्स से 10% की छूट इंडियन पेट्रोल पंप हो या भारत पेट्रोल पंप हो या और नेताओं के और भी पेट्रोल पंप हो, सबसे ज़्यादा छूट रिलायंस पेट्रोल पंप देते हैं। तो हम बिहार और बिहारियों के लिए बात करता हूँ। तो अभी मैं रिलायंस के पेट्रोल पंप पे हूँ और रिलायंस के बारे में बात करता हूँ। क्या इस तरीके का रिलायंस पेट्रोल पंप बिहार में आएंगे तो बिहार में बिहारियों को रोजगार नहीं मिलेंगे? जरूर मिल सकता है। हमारे देश में जितने भी करप्ट कर्मचारी हैं वो सब अपने लड़के का भविष्य बनाने के लिए अपने लड़के को 5 इंडस्ट्री में पढ़वाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन गरीबों के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं। अभी मैं रिलायंस के पेट्रोल पंप पे हूँ। यहाँ से मैं बिहार वाले को कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना निकाला था। वो योजना का नाम था स्वच्छ भारत अभियान। हमारे देश कितना स्वच्छता की ओर चल रहे हैं वो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि इस तरीके का सुरक्षा हमारे भारत में हो जाएंगे तो बहुत अच्छे चीज़ होंगे। हमारे भाई साहब जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो है इसको सैलरी रिलायंस की तरफ से ठीक ठाक मिल रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई है, अगर सच्चाई बोल देंगे तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी या उसके रिलायंस के जो हेड कर्मचारी है उसको बुरा लग जाएंगे। कौन चीज़ का योजना? क्योंकि हमारे भाई साहब जो है रात में 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। 12 घंटा ड्यूटी करते हैं तो इसको जो है लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये मिलना चाहिए। इसको कितना मिलता है? 9 हज़ार रुपये मिलते हैं। ठीक है, 9 हज़ार रुपये मिलते हैं। हम अपील करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसका रिलायंस कंपनी है ना, उससे नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उससे मैं अपील करता हूं कि हमारे देश में जितने भी पेट्रोल पंप पे काम करने वाले मजदूर भाई लोग होते हैं उसके सैलरी दोगुना कर दिया जाए। क्योंकि हमारे दिल में भी एक गरीब की आत्मा भटकते हैं और उसके दिल में भी गरीब के आत्मा भटकते हैं। 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके दर्द को समझिए और जानिए कि हमारे भारत के लोग किस तरीके से मजदूरी करते हैं। रिलायंस के पेट्रोल पंप पे हूँ। यहाँ के अभी सच्चाई मैं दिखाऊंगा कि यहाँ के जो है सब कुछ ठीक ठाक है। रिलायंस की पेट्रोल पंप पे भी ना कोई काला बाजारी होते हैं, ना कोई मिक्सिंग होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक होते हैं, क्योंकि ये न्यू लॉन्चिंग हुए हैं मुकेश अंबानी की तरफ से। और मैं इसी मुद्दे पे, क्योंकि हमारे दिल में भी हिंदुस्तान धड़कते हैं ना, हिंदुस्तान के लिए तो बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे भाइयों के लिए, हिंदुस्तान के जितने भी भाई हैं उसके लिए बात तो कर सकते हैं ना। अगर मैं इसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि भाई साहब का जो है सैलरी है 9 हज़ार रुपये, क्योंकि 12 घंटा काम करता है ना, 12 घंटा काम करता है तो इसको सैलरी को दोगुना क्यों नहीं करता है? बताओ, ये भी तो एक मजदूर है ना, इसके सैलरी को दोगुना क्यों नहीं करते हो? बताओ। इसी चीज़ पे मैं बात कर दूंगा तो हम गलत हो गए, FIR हो जाते हैं हमारे ऊपर। करो FIR, मैं भी देखता हूँ कि कितना FIR करते हो मेरे ऊपर। लेकिन ये भाई साहब का जो सैलरी है ना, मजदूर जो 12 घंटा ड्यूटी करता है 9 हज़ार सैलरी में, इसको दोगुना करवाऊंगा। और जो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे ना नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के बात करेंगे, भारत को महान बनाने के बात करेंगे, लेकिन हमारे मजदूर के लिए कोई भी बात नहीं करेंगे कि हमारे मजदूर हमारे भारत में किस तरीके से रहते हैं। रिलायंस कंपनी में सबसे ज़्यादा छूट मिलते हैं, इंडियन पेट्रोल पंप से ज़्यादा छूट मिलते हैं, भारत पेट्रोलियम से ज़्यादा छूट मिलते हैं रिलायंस कंपनी में। इसलिए तो मुकेश अंबानी जी ने अपना एक डिजिटल पेट्रोल पंप खोल दिए हैं कि हमारे भारत के लोगों को एक भी दिक्कत ना हो। और अगर भारत के पेट्रोल पंप पे हमारे मुकेश अंबानी जी दिक्कत ना करते हैं तो लेकिन हमारे मजदूर भाइयों को दोगुना सैलरी क्यों नहीं करते हैं? आप लोग बताओ। इतना महंगा पेट्रोल पंप आपने खोल दिया है, इतना महंगा सेटअप आपने लगा दिया है, इतना महंगा आपने इंजीनियर को रखते हो, इतना महंगा आप यहाँ पे स्टाफ को रखते हो, लेकिन जो यहाँ पे स्टाफ काम करते हो उसको कम सैलरी आप क्यों देते हो? यहाँ पे जो हेड मिनिस्टर आप रखते हो, यहाँ पे जो
बड़े अधिकारी को आप रखते हो उसका भी सैलरी दोगुना होना चाहिए, और जो यहाँ पे भाई लोग काम करते हैं यहाँ के भी सैलरी उसका भी दोगुना होते हैं, क्योंकि हम भी मजदूर हैं, हमारे दिल में भी हिंदुस्तान धड़कते हैं, हम भाइयों के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, हम भी बिहारी हैं। भारत में 138 करोड़ लोगों की आबादी है, सिर्फ और सिर्फ उसमें से कितना 99% लोग जो है सो रहे हैं, इस चीज़ को देखने वाला तो कोई नहीं है। लेकिन हमारे भारत पेट्रोल पंप जो है इस तरीके से विकास कर रहे हैं, हमारे एशियन पेट्रोल पंप जो इस तरीके से विकास कर रहे हैं, इस तरीके से देखने के लिए हमारे कोई नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में जितने भी मजदूर हैं उसको आप उसके हक का पैसे वापस करोगे, क्योंकि इसके हक के जो पैसे हैं घर पे कहाँ से ये लोग चल के आते हैं? रिलायंस पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोल पंप, इंडियन पेट्रोल पंप कहाँ से चल के आते हैं? कहाँ से? घर से चल के आते हैं ना। घर से जब चल के आते हैं तो इन लोगों की आवाज़ क्यों दबाया जाता है? भारत पेट्रोल पंप पे लिए जो बड़े अधिकारी यहाँ पे काम करते हैं इसके आवाज़ को क्यों दबाया जाता है? क्योंकि हमारे देश में आवाज़ उठाने वाला कोई लोग है ही नहीं जो इसका आवाज़ उठाएंगे। जब मैं ये भाई साहब के लिए आवाज़ उठाऊंगा, इन भाई साहब को जो है इसके हक का पैसे जो मिलने का, तो इस भाई साहब के जो अकाउंट में इतने पैसे डलेंगे तो उस टाइम खुशी होंगे। लेकिन ये वीडियो के टाइम पे भाई साहब हमारे साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर ये वीडियो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक पहुंच जाएंगे तो इसका सैलरी दोगुना कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मेरा हिम्मत जितना है मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे दिल में भी हिंदुस्तान धड़कते हैं। इस भारत के कोई भी कोना में रहूंगा तो सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों की बात करूंगा, मजदूर और मजदूरियों की बात करूंगा, क्योंकि हमारे दिल में भी हिंदुस्तान धड़कते हैं। सफाई योजना, कर्मचारी योजना, जो नहर नहीं चलने वाला है उसमें चालू कर देते हैं, उसमें स्टार्ट कर देते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 करोड़, 4 करोड़ की योजना को, फंड को चलवा देते हैं। लेकिन इन भाई साहब को देखने वाले, अगर वो, चलो मान लो एक सिंपल सी बात करता हूँ, चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग कर दिया, उतना करोड़ का उतना करोड़ की लागत से चांद पे भेज दिया। अगर वो चांद पे नहीं भेज के इन मजदूरों को उसके पैसे उतना खर्च करके इन मजदूरों को दे दिया होता तो इसके घर में कितना खुशहाली आता। ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे देश में तो भ्रष्टाचार के भेंट बना रखे हैं और भ्रष्टाचार के करप्ट इंजीनियर बना रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख के हमारे नरेंद्र मोदी जी ने रिएक्शन लेंगे और हमारे गरीब लोग जो है भ्रष्टाचार के जो भेंट बना रखे हैं उसको उसके हक का जिम्मेदार बनाएंगे। हमारे देश में बहुत सारे करप्ट इंजीनियर है, करप्ट भ्रष्टाचारी है, उसको भी देखने का कोशिश करे, ठीक है? क्योंकि हमारे देश के लोगों जो है गरीबों की जिल्लत में जी रहे हैं, उसको कौन देखेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री देखेंगे ना। तो देखिए और इसके लिए भी कुछ कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।